और इसी कड़ी में मैं हमारे माखन किशोर जी गोयल से अनुरोध करूं कि वह भी 2 मिनट कुछ बोले, क्योंकि बहुत दिन हो गए आपकी वाणी सुनकर। तो आप भी इसके बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी हमें दें। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया है। सर्दी के अंदर वनवासी बच्चों को स्वेटर मिले, इससे ज्यादा पुण्य का और क्या काम हो सकता है। सत्संग के माध्यम से सेवा और दान, इसका भी निरंतर प्रयास आपके द्वारा हो रहा है। कुछ न कुछ आप कार्यक्रम करते रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब रोज मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, आज मैं 2 मिनट जिंदगी के रहस्य के बारे में बताता हूँ। अभी एक साइंटिफिक शोध हुआ है। अगर कोई व्यक्ति 100 साल की उम्र, 100 मतलब कहते हैं, वैसे तो जब आदमी पैदा होता है तो उसकी एक फिक्स उम्र होती है। उसके ग्रह नक्षत्र, उसका परिवार, उसके माता पिता, वातावरण, ये सब ध्यान में रखते हुए एक फिक्स उम्र होती है। तो अगर आदमी तकनीकी खराबी के कारण जल्दी न जाए तो उतनी उम्र वो ले लेता है। अब तकनीकी खराबी क्या होती है? किसी की किडनी फेल हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का हार्ट फेल हो गया, चिंताओं ने घेर लिया, कैंसर हो गया। तो ये साइंस का एक रिसर्च है कि मृत्यु के 2 कारण होते हैं। एक तो तकनीकी खराबी और दूसरा जो फिक्स उम्र है वो। अब आदमी फिक्स उम्र तक कैसे जिए, इसके लिए उन्होंने कुछ उपाय बताए हैं। उपाय 8-10 है, मैं एक उपाय की आपको चर्चा करूंगा। उनका ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर विषय से बंध जाए, जैसे चित्रकारी करना, गार्डनिंग करना, सत्संग करना, अपन जैसे धर्म में कहते हैं कि प्रभु से आसक्ति हो जाए, ऐसे किसी काम में आपकी रुचि और आदत स्वभाव बन जाए जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं हो, लेकिन मन से वो काम आप निरंतर करें। जैसे कुछ लोग हैं किसी हॉस्पिटल में जाके सेवाएं देते हैं, प्रौढ़ आश्रम है उसमें अपनी सेवाएं देते हैं। जैसे अपने भरत जी राधा जी को मैं देखता हूँ सत्संग में लगे रहते हैं। तो जीवन में एक ऐसी रुचि पालनी और उस रुचि के प्रति कर्मण्य वादितारस्ते मां फलेषु कदाचन, उसका मुझे लाभ मिलेगा ऐसी चिंता नहीं करनी। तो व्यक्ति अगर कोई रुचि पालकर उसके पीछे पागल होकर काम करे तो अन्य सारी व्याधियां या जिसे तकनीकी खराबी है वो नहीं आती, और मनुष्य की एक स्वाभाविक मौत, यानी जितना समय का भगवान ने दिया है कोटा, वो पूरा होता है। ये साइंटिफिक सिद्ध है। अब क्या है कि हर कोई व्यक्ति चित्रकारिता नहीं कर सकता, कविता नहीं लिख सकता, या किस कहीं जाकर समझ लो सेवा नहीं दे सकता। तो बहुत बड़ा तरीका है, सत्संग किया, भगवान में मन लगाया, नित्य प्रति मन से, मतलब कर्म कांड के कारण नहीं कि रोज अगरबत्ती करनी है, भगवान के तिलक करना नहीं, मन में भाव जागृत हो और हम घंटा 2 घंटा वो करने, वो जो आदत आप पालेंगे उससे क्या होगा कि 24 घंटे उसको कैसे करना है इसमें आपका दिमाग लगा रहे। अब कलावती जी का हमेशा चिंता रहती है कि हर शुक्रवार को करना है, कैसे करना है, फिर दिवाली सम्मेलन करना है, स्वेटर बांटना है, तो एक मन उसमें लगा रहता है। जब मन एकाग्र होकर किसी काम में लगता है तो अन्य सारी बातें गौण हो जाती है। और हर समय के अनुसार मनुष्य की एवरेज उम्र, अभी जो प्रेजेंट युग चल रहा है उसमें वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अगर तकनीकी खराबी से आदमी नहीं गया तो 100 से लेकर 116 साल ये हर आदमी की एवरेज उम्र है। इतना साल व्यक्ति जी सकता है। दूसरा, कभी आपने सुना होगा कि अरे फलान चंद जी चाय पीते पीते चले गए, रात को सोए और सवेरे नहीं उठे। कितनी सुखद मौत है। ऐसे लोगों की मौत बड़ी सुखद होती है। अगर आप कोई तकनीकी खराबी लेके जाएंगे तो
4 महीने खाट में रहेंगे, 6 महीने खाट में रहेंगे, कोई साल भर तड़फेगा। लेकिन अगर आपका मन चित्त सच्चे मन से किसी एक गतिविधि में लगेगा, जैसे एक गांव है, गांव में एकल विद्यालय चलता है, अगर किसी को समय हो तो वो रोज वहां जाए, बच्चों के साथ पढ़े, बच्चों को पढ़ाए, गांव की चिंता करे। हमारे एक जोधपुर में सिंघवी जी हैं, तो एकल विद्यालय का इसका भारत विकास परिषद की लेबोरेटरी चलती है, टेस्टिंग, तो वो रोज जाते हैं, सवेरे सवेरे चले जाते हैं, सारे पेशेंटों से बात करना, बोलना, उनको कोई सैलरी नहीं लेते, सेवा करते हैं। 98 साल की उम्र में वो व्यक्ति से बात करते करते उसकी रिपोर्ट देखते देखते चले। तो ऐसा ये साइंटिफिक सत्य है कि आप, मैं और भी तरीके बताऊंगा, उसमें 10 तरीके दिए हैं उन्होंने, तो एक तरीका मैंने आज डिस्कस किया है, और एक छोटा सा तरीका संकेत रूप में देता हूं। खाने के विषय में बोला है उन्होंने, दिन में 5 बार खाना, 7 रंग का खाना खाना, लेकिन 80% खाना खाना, जितनी भूख है उसका 80% खाना। ये 2 सूत्र दिए हैं, बाकी के सूत्र में बाद में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छे सूत्र बताए आपने, और सत्संग के माध्यम से सभी को जानकारी मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे इसी तरह से आप एक एक सूत्र बताते जाएंगे, जैसे जैसे समय मिलेगा आपको हम आमंत्रित करते रहेंगे। और हमारे राधा जी और भरत जी का तो क्या कहना है, उनको हमसे ज्यादा चिंता रहती है कि शुक्रवार आ गया, अब क्या करना है, कैसे करना है, जल्दी से जुड़ना, और सबको टीवी के माध्यम से या अपने फोन के माध्यम से एकल में जो कार्य हो रहे हैं उसको भी प्रसारित कर रहे हैं, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गोलोक से ये दोनों जब चले ना, तो कृष्ण ने इनके कान में मंत्र फूका कि देखो, तुम दोनों को मैं दुनियादारी के लिए नहीं भेज रहा हूँ, तुम दोनों को मैं मेरा काम करने के लिए भेज रहा हूँ। तो ये तो डायरेक्ट भगवान कृष्ण के दूत है, इनका था क्या कहना है। ये आप लोगों का स्नेह है, जो आपका आशीर्वाद है, इस सत्संग में हम लोग कुछ सेवाएं दे सक रहे हैं, कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम सब पर कि हम लोग सत्संग का सभी आनंद मिलकर ले सक रहे हैं। और सभी से अनुरोध है, जैसे हमारी अध्यक्षा ने कहा है कि सर्दी का मौसम चल रहा है, वनवासी भाई बहनों के लिए कुछ सेवाएं हमारे एकल द्वारा हो रही है, तो आप अपने यथाशक्ति अनुसार हमारे अध्यक्षा श्रीमती कलावती जी जाजू एवं हमारे मंत्रालय श्रीमती संगीता जी भूतवाल से आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी सेवा आप प्रदान करना चाहते हैं, अवश्य इस पुनीत कार्य में अपनी अपनी ओर से कुछ सेवाएं प्रदान